शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कल रात से हो रही बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को फिर किया पानी पानी, लोगों का जीना हुआ मुहाल। पताही एयरपोर्ट निर्माण की कवायद हुई तेज, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मांगी 475 एकड़ भूमि। और 2 दिवसीय बिहार यात्रा कार्यक्रम के लिए पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में कल देर रात से हो रही लगातार बारिश ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को पानी पानी कर दिया। शहर के लोगों की स्थिति नरकीय हुई। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर वासियों के लिए जल जमाव की समस्या नासूर बनती जा रही है। अब बारिश ने फिर से शहर को पानी पानी कर रख दिया है। स्टेशन रोड, धर्मशाला चौक, मोती झील, कल्याणी सहित शहर के सभी गली मोहल्ले तक पानी पानी हो गया है। जहां पहले से ही लोगों के घरों एवं दुकानों में घुसा बारिश का पानी निकल नहीं पाया था कि रुक रुक कर हुई बारिश ने और पानी भर दिया। जल जमाव के बीच लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जहां एक ओर 1 माह से अधिक समय से जल जमाव की पीड़ा झेल रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो गया है। नगर निगम प्रशासन बार बार हो रही बारिश से जमा पानी निकालने में हांफ रहा है। कई नए इलाके भी जल जमाव का शिकार हो गए हैं। परेशानी हो रही है पानी की वजह से, लोगों का आगमन बंद हो गया, ऑफिस कॉलेज स्कूल कॉलेज सब बंद है। और पानी की वजह से सर मार्केट का हालत है, गाड़ी सब देख रहे हैं कितना हम लोग का डूब जा रहा है, क्या यही सब हो रहा है। ये स्मार्ट सिटी है, क्या कहिएगा सर? देखिए स्मार्ट सिटी आपके नज़र के सामने है और दिन बारिश हो रही है, यहाँ से जल निकासी। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है जनरली होता है कि रोड के नीचे नाला रहता है ताकि रोड का पानी नाला में जाए, लेकिन यहाँ पे है कि आपको नाला ऊपर है, ठीक है। नाला ओवरफ्लो होगा, रोड भरेगा, लेकिन रोड भरने की वजह से नाला में पानी नहीं जा पाएगा। पूरा जल जमाव है, घुटने भर जल जमाव है। सारे व्यापारी हलकान परेशान हैं। नगर निगम से कोई नहीं। कितने दिन से है ये समस्या? पूरे 1 महीने से सर यही हाल है। ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक यहाँ तो सर कुछ भी नहीं, व्यापारी आ रहे हैं तो बस अपना केवल माल हटाने की, बस कुछ भीगे ना, नुकसान ना हो। बहुत सारे व्यापारी का बहुत नुकसान भी हुआ है, पानी घुस गया है सब में। पताही एयरपोर्ट निर्माण कार्य की कवायद एक बार फिर तेज हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 475 एकड़ भूमि की मांग की गई। जिले में लंबे समय से एयरपोर्ट निर्माण की मांग की जा रही थी। वहीं कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र से लोगों की उम्मीदों को एक बार फिर बल मिला है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार से पत्र के माध्यम से मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 475 एकड़ भूमि की मांग की गई। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डे से ही लोगों को हवाई सेवा शुरू करने का वायदा किया था। वहीं इस पत्र के बाद एयरपोर्ट विस्तार को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि पताही हवाई अड्डे के आसपास घनी आबादी रहती है। सरकार द्वारा एयरपोर्ट शुरू करना सराहनीय पहल है, लेकिन सरकार जिले के किसी अन्य क्षेत्र में उक्त भूमि का चयन करे और उसे केंद्र को एयरपोर्ट निर्माण के लिए आवंटित करे। जमीन न है जो पहले था, जो उतना 195 एकड़ लोग ले लिए हवाई अड्डा में। अब अलग में थोड़ी जमीन है, बगल में है, पश्चिम में है तो कस्त गाँव है, पूरब है तो अथी कोल्ड स्टोर है। जगह है ना जो फैन से हवाई अड्डा के निर्माण होगा। मोदी जी भी आए तो कह के गए थे कि हाँ, तो खूब कहते हैं, वो तो जितना वर्षन बोले हैं कहाँ एको गो उनको अथी हुआ है। क्या लग रहा है बिहार सरकार जमीन मुहैया करवा पाएगी? अब कहाँ से देंगे बिहार सरकार जमीन से, हुए ना सोचेंगे। यहाँ तो जमीन के बहुत कम पाई है लोग के। आप लोग स्थानीय लोग हैं, आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है? जमीन सरकार को देना है?
हम लोग अब कहाँ से देंगे? कोनो के 10 कट्ठा है, कोनो के 15 कट्ठा है, कोनो के 5 कट्ठा है, कोनो के 1 बीघा जमीन है। अब कहाँ से देगा? लड़का बच्चा के घर द्वार के लिए रखेगा जमीन कि ना? जो घरों द्वार तक कम से कम रहे, जो लड़का बच्चा कहूँ से कमा खटा के खाए। नहीं चाहते हैं कि यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ तो पूरे इधर मोहल्ला है, उधर कोल्ड स्टोर है, NH है, यही तो है। यहाँ जगह रहता तो वही दरभंगा चला जाता जहे किना से। यहाँ जगह रहने पर तब वहाँ थोड़े जाता। राज्य सरकार से जमीन तो मांग की गई है कि राज्य सरकार जमीन मुहैया तो जमीन में रहेगा तब न लोग देगा। तो यहाँ तक खाली जमीन है नहीं, यहाँ तो जहे किना से माने पूरे में मोहल्ला है, घर माने 400-500 घर है। क्या नाम है आपका? सरैया थाना क्षेत्र के धनुपरा गांव के मुसहर टोला में 2 बच्चे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुखार और उल्टी से एक ही गांव के 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हैं। इनमें से 3 गंभीर बताए जा रहे हैं। बीमार बच्चों को आनन फानन में इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया है। साथ ही डॉक्टरों की एक टीम गांव में कैंप कर रही है। मामला जिले के सरैया थाना क्षेत्र का है, जहां बच्चों की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीण काफी दहशत में हैं। बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिले के सरैया थाना क्षेत्र के धनपरा गांव के मुसहर टोला में बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ की समस्या से हैजा बीमारी फैलने की संभावना लग रही है। विगत 2 दिन पहले एक बच्चे की मृत्यु हो गई, वहीं आज सुबह फिर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। गांव में लगभग 12 से 15 बच्चे बीमार हैं। ज्यादातर बच्चों को बुखार साथ ही उल्टी भी हो रही है। मृत बच्चों में रवि मांझी के 18 महीने का पुत्र सन्नी कुमार और महेश मांझी की नतनी 4 वर्षीय पल्लवी कुमारी है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन ने तुरंत एम्बुलेंस भेजकर सीरियस बच्चों को सरैया CSC में इलाज कराने को कहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की टीम को मौके पर भेजा गया है। उनका चेकअप उत्क्रमित मध्य विद्यालय मांझी टोला धनपुरा में शिविर लगाकर जांच किया जा रहा है। इधर सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिली है कि 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों में बुखार और उल्टी के सिम्टम थे। वहीं बाकी बीमार बच्चों में भी यही लक्षण मिल रहे हैं। कुछ बच्चों को स्थानीय CSC में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की टीम को गांव में भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। ये जो है वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सूचना दी गई है कि धनुकबा मुसहरी टोला में जो है 2 बच्चे की मौत हुई है, जिनको फीवर हुआ था और वॉमिटिंग हुई थी। वहाँ उन्होंने एक मेडिकल टीम भेजा है और वहाँ कैंप कर रही है मेडिकल टीम। 3 बच्चे अभी CSC में भर्ती हैं, जिनका इलाज हो रहा है। वो तीनों की सामान्य स्थिति है अभी, और वहाँ पर मेडिकल टीम को लगातार कैंप करने के लिए कह दिया गया है, ताकि हर आवश्यक जो है कार्रवाई किस समय पर इलाज हो सके और जो है और इस तरह की घटना दोबारा फिर ना हो सके। मौत का कारण वहाँ जो बताया गया वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कि बच्चे को फीवर था, हाई फीवर था, उसके बाद उसको वोमिटिंग हुई, AST मिल रहा है। वोमिटिंग के बाद ही डेथ हुआ है। बाकी जो 3 भर्ती थी इसको भी सेम सिम्टम्स था, लेकिन इलाज के बाद ये लोग अब ठीक है। पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद जिले के सभी कोषांगों में चुनाव की तैयारी की कवायद तेज हो गई है। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ ही जिले में इसकी तैयारी तेज हो गई है। सभी कोषांग एक्टिव होकर चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। कर्मी EVM एवं प्रशिक्षण कोषांगों में काम की गति बढ़ा दी गई है। चुनाव के लिए तकरीबन 30,000 से अधिक कर्मचारी के डेटाबेस तैयार कर लिए गए हैं। वहीं EVM की प्रथम स्तरीय जांच FCL पूरी हो गई है। इसके बाद सीलिंग का कार्य किया जाएगा। जिले में इस बार विभिन्न 6 पदों के 11,534 पंचायत जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसके लिए करीब 29 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए कुल 5,262 बूथ बनाए जाएंगे। सभी बूथों पर बुनियादी सुविधाएं रहेगी। इसकी रिपोर्ट अगले 24 घंटे में उपलब्ध करा दी जाएगी। मालूम हो कि 7 नई नगर पंचायतों के गठन एवं 3 के विस्तारीकरण से पूर्व पंचायत क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 29,86,578 थी,
नगर पंचायत के गठन के बाद करीब 86,000 मतदाताओं की संख्या इससे कम हो जाएगी। इस हिसाब से शेष 29 लाख मतदाता ही इस बार पंचायत चुनाव के लिए हिस्सा बनेंगे। एसडीएम डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि निर्वाचन कार्य में थोड़ी भी लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिया है कि असामाजिक तत्वों एवं चुनाव को प्रभावित करने वाला उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अभी से ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पंचायत चुनाव की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और प्रखंड में जो नामांकन लिए जाएंगे और अनुमंडल में जो नामांकन लिए जाएंगे उसकी भी तैयारी पूरी हो गई है। ईवीएम हमारा तैयार है और बजगृह के सत्यापन के लिए वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। पहले तो नामांकन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, उसके बाद जब चुनाव आएगा तो फिर हम लोग चुनाव के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार हैं। जहाँ तक निरोधात्मक कार्रवाई की है बात, तो सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है। निरोधात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और सबों को नोटिस किया जा रहा है। पोलिंग बूथ पर सर जो जल जमाव है उस क्षेत्र को तो पोलिंग देखिए, अभी फिलहाल हम लोगों ने पोलिंग के भवन की स्थिति के बारे में सत्यापन मंगवाया है और जिस समय चुनाव होगा, जो कि अभी 1 महीना से अधिक है, तो उस समय जो भी स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश प्राप्त करके कार्रवाई करेंगे। रक्षाबंधन के तीसरे दिन मनाई जाने वाली सातुरी तीज सुहागिन महिलाओं में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महेश्वरी समाज की सुहागिनों महिलाओं का सोंधा सफर सातरी तीज रक्षाबंधन के तीसरे दिन मनाया जाता है। गुरुवार को शहर की महेश्वरी समाज की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ सातरी तीज का त्योहार मनाया। वैसे तो सातरी तीज को कजरी तीज भी कहा जाता है। सातरी तीज की पूजा के अवसर पर सुहागिन महिलाएं मिलकर पूजा करती है। सातरी तीज की कथा, निमड़ी माता की कथा, गणेश जी की कथा और लपसी तपसी की रोचक कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। इस त्योहार में सत्तू के बने विशेष व्यंजनों का आदान प्रदान होता है। सुहागिनें व्रत रखकर सुख समृद्धि की कामना करती है। अथवा की कजली तीज महेश्वरियों का प्रमुख त्योहार है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला तीज का व्रत रखती हैं। कंवारी लड़की मनवांछित वर के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है सातुड़ी तीज का व्रत रखने से शिव पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। इस दिन सत्तू पीहर से आता है। सभी सखी सहेलियां मिलकर झूला झूलती हैं और अपने प्यारे प्यारे पति के नाम दोहे के रूप में लेती हैं। इस दिन लहरिया चुनरी पीला पहना जाता है। रात को नीली माता मानकर समाज और परिवार की सभी महिलाएं कहानी और गीत गाकर अखंड सौभाग्य के लिए कामना करती हैं। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। दरअसल बीती शाम जैतपुर ओपी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान करजा पुलिस के सहयोग से हथियार के साथ 3 अपराधी को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने उसके पास से सरैया इलाके में लूटी गई अपाची मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो वैशाली के बेलसर निवासी है। उसके पास से कट्टा, गोली व चाकू भी बरामद हुआ है और पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। रोड रॉबरी में इन्वॉल्व 3 अपराधकर्मी अरेस्ट हुए हैं। साथ ही कुछ दिन पूर्व सरैया में एक अपाचे मोटरसाइकिल को लूटा गया था, वो अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये 3 अपराधकर्मी वैशाली के बेलसर ओपी के रहने वाले हैं और सरैया और जैतपुर और करजा एरिया में आकर के लूटपाट रोड रॉबरी करते हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक लाइव राउंड बरामद हुआ है और एक बड़ा चाकू बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल ये लोग अपने अपराध में करते हैं। क्या रिकॉर्ड है इन लोगों का? कुछ आपराधिक रिकॉर्ड इन लोगों का अभी हम लोग खंगाला जा रहा है। बाकी इसमें सरैया में ये लोग रोड रॉबरी में इन्वॉल्व हैं और जैतपुर ओपी में इन्वॉल्व हैं। भी है सर कुछ? हाँ, अब इनसे पूछताछ में इनके अभी तो फिलहाल 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और पूछताछ में इनके और बाकी सहयोगियों के बारे में पता लगा रहे हैं। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शिक्षकों द्वारा विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार हो जिससे छात्र शिक्षक के सहयोग से ज्ञान का सृजन कर सके। उक्त बातें गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी ने कही। साथ ही बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक ससमय विद्यालय पहुंचे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। सीआरसी की बैठक औपचारिक न होकर बैठक में गुणात्मक शिक्षा पर चर्चा हो। पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके और उनका भविष्य संवर सके। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विद्यालय अवधि में गैर शिक्षण कार्यों में मोबाइल का प्रयोग नहीं हो। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूलों में नियमित तौर पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बहुत दिनों के बाद, खास करके कोविड काल में बैठक नहीं हो सकी थी, तो उनकी अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सब शिक्षा अभियान, असैनिक कार्य, विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष की स्थापना और विद्यार्थियों में गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि कैसे हो, इनोवेटिव वर्क कैसे किया जाए, शिक्षकों की उपस्थिति ससमय सुनिश्चित हो, तथा जो बच्चे हैं नामांकन के विरुद्ध में बच्चों की उपस्थिति के संबंध में एक विहित परिपत्र में प्रतिवेदन मांगा गया है जिलाधिकारी के द्वारा, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे। तो शिक्षा विभाग में स्कूलों की संख्या, स्कूलों में बच्चे और शिक्षकों का अनुपात, कक्षा और बच्चों का अनुपात से लेकर के तमाम बिंदुओं पर एजेंडावार बिंदुवार समीक्षा की गई। और जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि कोविड काल में लगातार स्कूल बंद रहने के वजह से पठन पाठन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है विद्यार्थियों को,
तो गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि करने के मद्देनज़र प्रभावी कदम उठाया जाए। शिक्षक प्रोफेशनली बच्चों को पढ़ाएं, उनको होमवर्क दें। बिहार यात्रा कार्यक्रम के दौरान जिले में 2 दिवसीय दौर पर पहुंचे जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जेडीयू संसदीय बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर 2 दिन के लिए जिले में पहुंचे। जिला जेडीयू के सभी कार्यकर्ता फकुली में उपेंद्र कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया। जिला जेडीयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनुभव मुकेश मेहता और उपाध्यक्ष नित्यानंद मेहता ने उपेंद्र कुशवाहा को माला पहनाकर स्वागत किया। लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के अभिनंदन के लिए। उनका बिहार दौरा आज से शुरू है, उसी के लिए हम सभी लोग आज चंद्रभट्टी में अपने जिला जेडीयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी के साथ उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उनकी बिहार दौरा को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे तमाम पदाधिकारी पूरे हर्षोल्लास के साथ इतनी बरसात में भी इस सड़क पर उतरे हुए हैं। कथैया थाना क्षेत्र के एक गांव में दिव्यांग महिला के साथ एक अधेड़ ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने धर दबोचा। जिले के कथैया थाना क्षेत्र में दिव्यांग महिला का हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने के अधेड़ आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की कवायद की जा रही है। एसएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पीड़िता के बगल का रहने वाला है। उसका नाम रविंद्र पांडे है। उसकी उम्र करीब 55 वर्ष के आसपास बताई गई है। घटना के बाद से वह इलाके से फरार हो चुका है। पुलिस उसकी तलाश में विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसी दौरान रात को गुप्त सूचना मिली थी कि वह अपने घर आया हुआ है। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई की है। कथैया थाना क्षेत्र से कुछ दिन पूर्व एक एफआईआर हुई थी जिसमें कि एक अंधी महिला के साथ बदसलूकी की गई थी। उसमें कथैया थाना क्षेत्र से अरेस्टिंग हो गई है। इमामगंज मोहल्ले को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। अधूरे छूटे कार्य को जल्द पूरा किया जाएगा। एमएसकेबी बालिका उच्च विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को एमएसकेबी बालिका उच्च विद्यालय के पीछे की खशमहल की जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया था। दोपहर बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। इससे चर्चा होने लगी कि फिलहाल अतिक्रमण रोक दिया गया है। इसी बात पर अनुमंडल अधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि बिहार ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड से एक आदेश आया है, जिसे लेकर जवाब दाखिल करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एमएसकेबी से जल्द ही अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। बिहार ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का जो है उसमें हम लोगों को जवाब दाखिल करना है और जवाब दाखिल करने के बाद ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल का ये कहना है कि जवाब दाखिल होने तक कोएर्सिव एक्शन नहीं लेनी है और हम लोग माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश का अनुपालन करना फर्ज समझते हैं। इसको लेकर सब मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई। हाँ, तो वो उसी अकॉर्डिंग वो अभी हमारा आदेश अभी तक नहीं आया है। आदेश आने के बाद हम लोग उसको अकॉर्डिंगली अमेंड कर लेंगे। तो जो बचे हुए हैं अतिक्रमणकारी उन पर क्या करें? देखिए, जो कानून कहता है, कानून के विपरीत जाकर के काम थोड़ी ना होता है। वो मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध उन लोगों से नहीं है। हम यहाँ पे जिस पद को धारित करते हैं उसको जो आदेश मिलता है उस आदेश के आलोक में हम लोग काम करते हैं। एआईडीएसओ के सदस्यों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिले में विभिन्न तरह की परीक्षा के प्रमाण पत्र निर्गत कराने के नाम पर अवैध वसूली कराने सहित छात्रों के हित में 3 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। वहीं संघ के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि जिले में छात्रों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र निर्गत कराने के नाम पर अवैध उगाही का कार्य चल रहा है। कोरोना महामारी से प्रत्येक आदमी, खासकर किसान मजदूरों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। जिले में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण उनकी खेती और जनजीवन तहस नहस हो चुका है।
ऐसी परिस्थिति में सरकार और प्रशासन को आम छात्रों को हर संभव मदद करने की जरूरत है, लेकिन छात्रों की फीस के रियासत कर देना तो दूर, इंटर में नामांकन परीक्षा शुल्क में विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्रों में मनमाना वसूली कर रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों के निदान को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हमारा पहला मांग है कि अभी जो सभी स्कूल कॉलेजों में ये मार्कशीट, SLC, CLC और ये आई कार्ड के नाम पर जो अवैध वसूली चल रहा है, छात्रों से नाजायज़ पैसा लिया जा रहा है, इसको लेकर जो है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम मांग कर रहे हैं कि अविलंब तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक लेटर जारी किया जाए सभी स्कूल के प्राचार्यों को और अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। दूसरी चीज़ है कि इनके द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए जिससे कि कॉमन छात्र, आम छात्र जो है कि उससे संपर्क करके अपनी समस्याओं को रख सके। तीसरी मांग है कि अभी जिस तरह से ये लिया जा रहा है फीस सभी कॉलेजों में, जो इंटर के एडमिशन में, वो असमान फीस है। आप देखेंगे कि लोहिया कॉलेज में 605 रुपये है, वही नीतीश्वर में 2300 रुपये हैं, वही LNT में 2400 है, वही मनियारी हाई स्कूल में 800 रुपये है। तो इस तरह से जो असमान है तो वो जो फीस है उसको न्यूनतम करके और सबको एक समान एक रूपता में वो फीस को लाया जाए, फीस कर दिया जाए। इस डिमांड को लेकर हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ मांग करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के कारण और ये बारिश के कारण जो है कि बाढ़ की स्थिति बना हुआ है, जिसमें किसान मजदूरों की हालत बहुत बदतर हो चुका है। ऐसी स्थिति में उन गरीब छात्रों को सरकार और इस शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, ये स्कूल के द्वारा मदद करना चाहिए। समाहरणालय परिसर में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मुसहरी प्रखंड के कई पंचायतों में जल जमाव की निकासी को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। मुसहरी प्रखंड की कई पंचायतों में लगे जल जमाव की निकासी सहित 6 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए जिला कमेटी सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मुसहरी प्रखंड में अतिवृष्टि के कारण कई पंचायतों के ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो रहा है, जिससे तरोरा, दिगरा सहित अन्य चौर में पानी लग गया है। किसानों की फसल क्षति हो रही है। किसानों की फसल क्षति का सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। साथ ही पंचायतों में बंद पड़े पुल पुलिया, साइफन को साफ कराकर पंचायतों में लगे जल जमाव की निकासी की जाए। जिस परिवार का अतिवृष्टि से घर गिर गया है उसे सर्वे कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाया जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कि मुसहरी प्रखंड में अतिवृष्टि से जो जल जमाव हुआ है उसको बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। प्रमुख मांग में पहला मांग है। दूसरा मांग है कि मुसहरी के इलाके में जो पंचायत है 26 पंचायत, उस पंचायतों में वर्षा के पानी से जलमग्न हो चुका है, उसको पुल पुलिया को खुलवाने का अविलंब व्यवस्था किया जाए। फसल का जो नुकसान हुआ है, किसानों का सैकड़ों एकड़ फसल, जैसे दिगरा और तरौरा का चौर है, रहुआ का चौर है, गंगापुर का चौर है, पहलादपुर का चौर है, मनिका हरकेश का चौर है, छपरा मेघ का चौर है, जलालपुर का चौर है, नरौली का चौर है, डुमरी का चौर है। इस सब में जलमग्न हो चुका है। इसका कारण है जो सरकारी पुल पुलिया बना हुआ है वो सब जाम पड़ा हुआ है, उसको अविलंब खुलवाकर जल निकासी का व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। ओम प्रकाश सिंह, भाकपा माले, जिला कमेटी सदस्य। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।